Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 15 for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो एक कंप्रीहेंशन पैसेज है और ये कंप्रीहेंशन पैसेज आपकी बुक का जो बिल्कुल पहला लेसन है द फन दे हैड, वहाँ से लिया गया है। तो अभी आपकी जो वर्कशीट शुरू हो गई है वो आपके चैप्टर शुरू हो चुके हैं। अब तक आपको बेसिक जो वर्कशीट्स दी जा रही थी, लेकिन अब जो वर्कशीट आ रही है ये आपके लेसन से वर्कशीट आएंगी। तो बेटा पहली चीज़ तो आप सिंपली क्या करते हैं, कहीं भी यूट्यूब से देख लेते हैं और एज इट इज़ जो वहाँ पर आंसर लगाए हुए हैं आंसर लगा करके भेज देते हैं। सिर्फ आंसर लगाना या आंसर भेजना ही इनका जो वर्कशीट का उद्देश्य नहीं है। वर्कशीट का उद्देश्य इनसे आगे है कि आप जो कंटेंट डीओई आपको दे रहा है उसको आप अच्छे से समझ पाएँ। जैसे आज की वर्कशीट है, आप कहीं यूट्यूब से देखेंगे है ना, उसमें से बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ये हैं, अपने भी हो सकते हैं, वो ये हैं जिन्होंने इस वाले लेसन को पहले कभी देखा ही नहीं। उनको यही नहीं पता कि लेसन क्या, स्टोरी क्या है। वो आपको खाली इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी हिंदी बताते हैं, उसके बाद फिर निशान लगा देते हैं। वो सही नहीं है, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, आप इसके लिए फ्री हैं बेटा, लेकिन कम से कम जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ उसको ज़रूर देखें। जैसे हमारा ये लेसन है ना, द फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, आपकी बिहाइव की जो बुक है उसका सबसे पहला लेसन है। इसमें आपको जो दिए गए हैं ओके बेटा, बीच में कोई बच्चा आ गया था वर्कशीट देने के लिए। तो मैं ये कह रहा था आपका ये लेसन है, आपकी जो बिहाइव की बुक है उसका बिल्कुल पहला ही लेसन है द फन दे हैड, वहाँ से ये कंप्रीहेंशन पैसेज लिया गया है। अभी इस लेसन में है दो बच्चे हैं, मार्गी और टॉमी, ये भाई बहन हैं। और इस लेसन में आपको बताया गया है वो फ्यूचर के स्कूल्स बताया गया है, वो इसके बारे में बातें करेंगे। इनको एक बुक मिलेगी एटिक पर पुरानी, उससे रिलेटेड बातें होंगी। इसका मार्गी का कंप्यूटर जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो ख़राब हो जाएगा, उससे रिलेटेड बातें होंगी। तो इसमें आपने याद रखना है मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर टीचर है वो मार्गी का टीचर है, मीन्स वो ह्यूमन टीचर नहीं है। आपने डिफरेंस रखना है। जैसे हम स्कूल में आपको पढ़ाते हैं, हम ह्यूमन टीचर हैं, आप अगर अपने कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं वो आपके मैकेनिकल टीचर हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब ये लेसन जो है ये किसने लिखा है ना, ऑथर्ड बाय इशाक अशीमो। कोई भी आपका लेसन आता है सबसे पहले आपको उसका नाम याद होना चाहिए। आपको कंप्रीहेंशन पैसेज में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, नेम द लेसन एंड द अथर, ठीक है। लेसन का नाम हो गया द फन दे हैड, अथर हो गया इशाक अशीमो। दिस स्टोरी टेक्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स विल प्ले ए मेजर रोल, ठीक है। आपको कहाँ पर ले जाता है, वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर पर, जहाँ पर कंप्यूटर्स का मेजर रोल होगा। मार्गी एंड टॉमी, मार्गी और जो टॉमी है एज्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि उनकी उम्र कितनी थी दोनों की, एज कितनी है 11 एंड 13, ठीक है। मार्गी एंड टॉमी एज 11 एंड है ना 13, उनकी उम्र 11 वर्ष और 13 वर्ष है। आर द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2051, ये स्टूडेंट हैं, कब के स्टूडेंट हैं ये 2051 के, मतलब 2157 के ये स्टूडेंट हैं। आज से अभी आप देखें अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका 2020, ठीक है 2020, और ये बात कब की 2157 है ना, काफ़ी आगे की बात है। उसके स्टूडेंट हैं ये। टॉमी फाइंड्स एन ओल्ड बुक अबाउट स्कूल इन द एटिक, ये एक साथ, ये यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हुई है बेटा, इन और द, ये अलग अलग रहेगा। इन द एटिक, एटिक होता है टांड, एटिक का मतलब होता है टांड, मतलब जो आपकी जो छत होती है, छत से थोड़ा सा नीचे एक स्टोर की तरह हम जिसको यूज करते हैं है ना, छत से थोड़ा सा नीचे बना देते हैं एक तरह से जो लेंटर टाइप, उसको एटिक कहा जाता है, टांड। तो वहाँ पर ये टॉमी है, इसको एक पुरानी किताब मिलती है। दे आर सरप्राइज टू सी the still words in the book as they are used to only moving words of telebooks,
अब वो क्या सरप्राइज है देख करके, देखो जैसे अभी ये है, ये हमारी क्या है, ये टेली बुक है, हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में, हमारे फ़ोन में, हमारे टैब में जो बुक्स होती हैं उनको हम टेली बुक्स कहते हैं। तो ये टेली बुक है, हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो ये वर्ड्स हैं ये मूविंग है, ये चल रहे हैं, जबकि उसके वर्ड मूविंग नहीं है। वो देख करके वो एक तरह से सरप्राइज है। वो क्या सरप्राइज है देख के कि किस प्रकार से ये बुक है, इसके जो वर्ड्स हैं वो एक जगह रुके हुए, आगे पीछे नहीं चल रहे। टॉमी थिंक्स ऑफ इट वाज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बुक को अब ये क्या समझता है टॉमी, रिसोर्सेज का वेस्टेज समझता है, बिकॉज द टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन्स मैनी बुक्स टुगेदर। अब ये कहता है कि जो टेली बुक्स हैं, टेली बुक्स जो हमारे फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे टैब में, हमारे जो लैपटॉप में हैं, वो लॉन्गर, वो लंबे टाइम तक चलती हैं और एक साथ बहुत सारी बुकों को रखना भी आसान होता है। जैसे आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप जो भी है, वहाँ पर आप एक साथ 1000, 2000, 5000 है ना, कितनी भी बुक्स आप एक साथ वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन आप अपने बैग में, अपने रूम में, है ना, वहाँ पर कोई एक सीमित होती है कि आप इतनी ही बुक रख सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं, रिसोर्सेज का वेस्ट है। जिस प्रकार से हम जो बुक्स बनाते हैं वो किससे बनती है, पेजेस से बनती है, तो वो सब रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ऐसे मान रहा है टॉमी। बट मार्गी हेट स्कूल एज सी इज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड सी इज़ परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। लेकिन मार्गी स्कूल से क्या करती है, नफरत करती है, क्योंकि बार बार उसको क्या देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, और वो ज्योग्राफी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अब इसके स्कूल से क्या मतलब है, आप समझेंगे बेटा। स्कूल से मतलब है उसका अपना रूम, उसका अपना स्टडी रूम जिसमें वो पढ़ रही है, वो उसका स्कूल है, ठीक है। आपकी जैसे आपके स्कूल ऐसा स्कूल नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, है ना, 2157 की। तो उस स्कूल की बात हो रही है, और उसमें उसका जो कंप्यूटर है, उसका जो मैकेनिकल टीचर है, उससे बार बार टेस्ट ले रहा है और ज्योग्राफी में वो अच्छा नहीं कर पा रही है। अब क्या होता है, हर मदर्स कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, आपने याद रखना है, जो उसके कंप्यूटर को रिपेयर करने आया, हु रिपेयर्स इट एंड टेल्स देम इट वाज ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग इन द टीचर कंप्यूटर। अब ये बताता है काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर एक मैकेनिक है जो कंप्यूटर को ठीक करने आया है। अब काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की माँ को बताता है कि ये इसका फॉल्ट नहीं है कि ज्योग्राफी में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। फॉल्ट क्या है, ड्यू टू सम फॉल्टी सेटिंग। आपका जो कंप्यूटर है, उसका जो टीचर है, उसका जो मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर है, उसकी सेटिंग्स फॉल्टी हैं, उसकी सही सेटिंग्स नहीं हो रखी हैं, इसलिए उसके नंबर ज्योग्राफी में सही नहीं आ रहे। यहाँ से आपके बेटा 2-2, 3-3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे। हाँ, देन मार्गी इज क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द ओल्ड स्कूल। अब मार्गी जो है, क्योंकि उसको जो बुक मिली थी, उसके भाई को, टॉमी को, जो ये ओल्ड बुक मिली थी एटिक पर, ये स्कूल से रिलेटेड बुक थी, अबाउट स्कूल्स। अब ये क्यूरियस है, क्यूरियस मतलब उत्सुक है, किसके लिए, अपने जो ओल्ड स्कूल्स हैं उनके बारे में जानने के लिए। देन टॉमी एक्सप्लेन्स, फिर टॉमी एक्सप्लेन करते हैं, उसका भाई उसको बताता है दैट सेंचुरीज एगो, कि बहुत साल पहले, है ना, देयर यूज टू बी ए मैन एज ए टीचर। एक आदमी टीचर की भूमिका में होता था, ठीक है, एक आदमी एक टीचर का काम करता था। ये आज की कहानी बता रहे हैं, ठीक है। ही टॉट स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज सेम थिंग। वो एक सेम उम्र के जो बच्चे थे उनको एक जैसी चीज़ें सिखाता था। टॉमी अपनी बहन को बताता है कि बहुत साल पहले आदमी एक टीचर होता था। अभी उनका टीचर कौन है, उनका टीचर है कंप्यूटर। अब वो बताती कि पहले, अपनी बहन को बताता है कि पहले आदमी, है ना, जो होता था वो टीचर होता था और सेम एज के बच्चों को सेम चीज़ें सिखाता था। जैसे आप एक क्लास में तकरीबन सेम एज के होते हैं, आपको एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। He taught different subject, asked questions and gave homework also in a separate building called school। अब बताता है कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट,
है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाता था और जो क्या करता, क्वेश्चंस भी पूछता था और बच्चों को होमवर्क भी देता था। और पढ़ाई करने के लिए एक अलग बिल्डिंग होती थी जिसको क्या कहा जाता था, स्कूल कहा जाता था। आज के स्कूल्स की बता रहे हैं, है ना। स्टोरी ये कब की है, स्टोरी है फ्यूचर की, काफ़ी आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टॉमी एंड मार्गी अटेंड स्कूल इन देयर होम्स ओनली। अब टॉमी और मार्गी के स्कूल जैसे मैंने आपको बताया कहाँ पर है, सिर्फ अपने उनका अपना जो स्टडी रूम है वही उनका स्कूल है, वही अटेंड कर रहे हैं। एट ए फिक्स टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उनका टाइम है कि भाई 1 बजे से 2 बजे तक आप हिंदी पढ़ेंगे, है ना, 3 से 4 आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ऐसे उनका एक फिक्स टाइम है। वाइल सबमिटिंग हर होमवर्क to her teacher, she thinks about the old schools where the kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies, sharing and caring for each other। ठीक है, और उसको साथ साथ क्या भी है कि बच्चे जब एक साथ पढ़ते थे, है ना, तो वो एक साथ बहुत सारा फन करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे पढ़ाई में, है ना, एक साथ खेलते थे और एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करते थे और एक दूसरे की केयर भी करते थे जब बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ रहे। सी इज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ द ओल्ड स्कूल्स। अब ये सी कौन है, मार्गी। मार्गी ओल्ड स्कूल्स के विचारों में, उनमें जो पुराने स्कूल हैं उनके थॉट्स में वो खो जाती है पूरी तरह से। तो बेटा ये एक समरी टाइप है, अपनी बुक से भी पूरा पढ़ेंगे और इसको भी आप जो 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। अभी देखो इसके जो क्वेश्चन ये बड़े आसान है, आपने अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना है तो आप आराम से इसके आंसर भी लगा पाएंगे। देखो पहला क्या है, अथर कौन है, पहली लाइन में आया था इशाक अशमू। ठीक है, एज मैंने बताई थी 11-13, है ना, दोनों की, मार्गी और टॉमी की एज। दे वर टू सी द स्टिल वर्ड्स। ठीक है, बुक पर जो वर्ड्स हैं वो एक जगह रुके, वो देख के उसको क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। मार्गी वाज गेटिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी वाज परफॉर्मिंग बैडली इन ज्योग्राफी। क्यों बैड कर रही है ना, क्यों वो बैडली परफॉर्म कर रही थी, है ना, ज्योग्राफी में, ड्यू टू आपका ये हो जाएगा सम फॉल्ट इन हर टीचर कंप्यूटर। जैसे जब काउंटी इंस्पेक्टर आकर के बताता है, टॉमी एंड मार्गी यूज टू अटेंड स्कूल एट, अब वो स्कूल कहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, अपने घर पर ही अटेंड कर रहे हैं। टॉमी एक्सप्लेन्स दैट सेंचुरीज एगो देयर यूज टू बी ए मैन एज ए टीचर। वो बताता है एक आदमी, है ना, क्या काम करता था, टीचर का काम एक आदमी करता था, ऐसा बताता है। ये रह गया आपका, हाँ, विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। मैंने आपको ऊपर बताया था पहली लाइन में, एटिक, है ना, जिसको टांड कहा जाता है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, बिल्कुल छत से बिल्कुल नीचे थोड़ा सा। विच पार्ट ऑफ द स्पीच डज द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग एन ओल्ड, ओल्ड बुक में ओल्ड, ओल्ड स्कूल में ओल्ड और फिक्स टाइम में फिक्स। ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, वर्ब्स हैं या आपके एडजेक्टिव है या नाउन है या जो प्रीपोजिशन है। तो बेटा ये एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव की अपनी एक जो वर्कशीट भी की थी, आप ध्यान से आपने अगर उसको अगर जो किया होगा तो ज़रूर पता होगा। ओल्ड बुक्स मतलब, है ना, बुक का विशेषता बता रही है, कैसी किताब है, पुरानी किताब, है ना। ऐसे ही ओल्ड स्कूल, कैसा स्कूल है, ओल्ड स्कूल है। ऐसे ही फिक्स टाइम, कैसा टाइम है, फिक्स टाइम है। तो बेटा ये आपकी वर्कशीट होती है, बड़ी इजी वर्कशीट है, मैंने साथ साथ सॉल्यूशन भी कराया है। आप इसको अपनी होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करके ज़रूर भेजेंगे और बहुत ध्यान से इस लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार लिए जाते हैं। ओके बेटा, तो आपको वर्कशीट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो फिर फ़ोन करके ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।